नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश सीखने के लिए एक अच्छी क्लास ढूंढ रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है इट इज गेटिंग हॉट। इट इज गेटिंग हॉट का मतलब होता है यह गर्म हो रहा है। इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, गेटिंग का मतलब होता है हो रहा और हॉट का मतलब होता है गर्म। तो यह गर्म हो रहा है। इट का मतलब होता है यह। दोस्तों, इट का प्रयोग जानवरों के लिए भी करते हैं और निर्जीव वस्तु के लिए भी करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इट का मतलब होता है यह, इस गेटिंग का मतलब होता है हो रहा है और हॉट का मतलब होता है गर्म। तो यह गर्म हो रहा है, यह गर्म हो रहा है। इट इज गेटिंग हॉट। ही इज गेटिंग फैट। ही इज गेटिंग फैट का मतलब होता है वह मोटा हो रहा है। ही का मतलब होता है वह, लेकिन किसके लिए यूज होता है दोस्तों? लड़के के लिए। लड़के के लिए। तो ही का मतलब होता है वह, इज गेटिंग का मतलब होता है हो रहा है और फैट का मतलब होता है मोटा। तो वह मोटा हो रहा है, वह मोटा हो रहा है। He is getting fat. I am getting tired. I am getting tired का मतलब होता है मुझे थकान हो रही है। I का मतलब होता है मुझे, I का मतलब मैं भी होता है और मुझे भी होता है। तो tired का मतलब होता है थकान और getting का मतलब होता है हो रहा है, मुझे थकान हो रहा है। I am getting tired. दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों मित्रों से पूछना चाहती हूँ कि अभी मैंने जो भी पढ़ाया, आपने जो भी पढ़ा, यह आपको अच्छे से समझ में आ रही है नहीं? अगर किसी भी भाई या बहन को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस है ही इज गेटिंग फेमस। ही इज गेटिंग फेमस का मतलब होता है वह प्रसिद्ध हो रहा है। ही का मतलब होता है वह, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हो रहा है। ही का मतलब होता है वह, लेकिन किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए। और इज गेटिंग का मतलब होता है हो रहा है और फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो वह प्रसिद्ध हो रहा है। ही इज गेटिंग फेमस। शी इज गेटिंग क्लोजर। शी इज गेटिंग क्लोजर का मतलब होता है वह करीब हो रही है। सी का मतलब होता है वह। दोस्तों, आप भी मेरे साथ रिपीट करते जाइए। तो सी का मतलब होता है वह, इज गेटिंग का मतलब होता है हो रही है और क्लोजर का मतलब होता है करीब। तो वह करीब हो रही है, वह करीब हो रही है। शी इज गेटिंग क्लोजर। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम गेटिंग बेटर। आई एम गेटिंग बेटर का मतलब होता है मैं बेहतर हो रहा हूँ। आई का मतलब होता है मैं, बेटर का मतलब होता है बेहतर। तो मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग बेटर। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, गेटिंग का मतलब होता है हो रहा और बेटर का मतलब होता है बेहतर। तो मैं बेहतर हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग बेटर। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है ही इज गेटिंग वीक। ही इज गेटिंग वीक का मतलब होता है वह कमजोर हो रहा है। ही का मतलब होता है वह, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए। और इसका मतलब होता है, गेटिंग का मतलब होता है हो रहा और वीक का मतलब होता है कमजोर। तो वह कमजोर हो रहा है, वह कमजोर हो रहा है। ही इज गेटिंग वीक। शी इज गेटिंग बिजी। शी इज गेटिंग बिजी का मतलब होता है
वह व्यस्त हो रही है। सी का मतलब होता है वह। दोस्तों, अब मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि सी का यूज लड़की के लिए होता है कि लड़के के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सी का यूज लड़की के लिए होता है कि लड़के के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, मैंने ऊपर बताया था कि सी और ही में क्या डिफरेंस है। तो सी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, गेटिंग का मतलब होता है हो रही, और बिजी का मतलब होता है व्यस्त। तो वह व्यस्त हो रही है। वह व्यस्त हो रही है। सी इज गेटिंग बिजी। सी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, गेटिंग का मतलब होता है हो रही, और बिजी का मतलब होता है व्यस्त। तो वह व्यस्त हो रही है। सी इज गेटिंग बिजी। दोस्तों, हम पूरे पैराग्राफ का एक सुपर फास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डेली प्रैक्टिस करवाइए। और यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिएगा कि दोबारा रिपीट मत करवाइए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इट इज गेटिंग हॉट। यह गर्म हो रहा है। ही इज गेटिंग फैट। वह मोटा हो रहा है। आई एम गेटिंग टायर्ड। मुझे थकान हो रहा है। ही इज गेटिंग फेमस। वह प्रसिद्ध हो रहा है। सी इज गेटिंग क्लोजर। वह करीब हो रही है। आई एम गेटिंग बेटर। मैं बेहतर हो रहा हूँ। ही इज गेटिंग वीक। वह कमजोर हो रहा है। सी इज गेटिंग बिजी। वह व्यस्त हो रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और एक एक वर्ड को देखा होगा और एक एक वर्ड को भी समझा होगा। और दोस्तों, इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग बोर्ड का मतलब होता है मैं बोर हो रही हूँ। आई का मतलब होता है मैं, बोर्ड का मतलब होता है बोर होना। तो मैं बोर हो रही हूँ। मैं बोर हो रही हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। सी इज गेटिंग हैप्पी। सी इज गेटिंग हैप्पी का मतलब होता है वह खुश हो रही है। सी का मतलब होता है वह, लेकिन किसके लिए यूज होता है दोस्तों? लड़की के लिए। लड़की के लिए। तो सी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, गेटिंग का मतलब होता है हो रही, और हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो वह खुश हो रही है। वह खुश हो रही है। सी इज गेटिंग हैप्पी। दोस्तों, आप भी मेरे जैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे जैसे इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन कब? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो हमारा अगला सेंटेंस है दे आर गेटिंग रेडी। दे आर गेटिंग रेडी का मतलब होता है वे तैयार हो रहे हैं। दे का मतलब होता है वे, रेडी का मतलब होता है तैयार होना। तो वे तैयार हो रहे हैं। वे तैयार हो रहे हैं। दे का मतलब होता है वे, रेडी का मतलब होता है तैयार होना, और गेटिंग का मतलब होता है हो रहा, और आर का मतलब होता है। तो वे तैयार हो रहे हैं। दे आर गेटिंग रेडी। आई एम गेटिंग हंग्री। आई एम गेटिंग हंग्री का मतलब होता है मुझे भूख लग रही है। आई का मतलब होता है मुझे, हंग्री का मतलब होता है भूख लग रही है। गेटिंग का मतलब होता है लग रही। तो मुझे भूख लग रही है। आई एम गेटिंग हंग्री। ही इज गेटिंग अपसेट। ही इज गेटिंग अपसेट का मतलब होता है वह दुखी हो रहा है। ही का मतलब होता है वह, अपसेट का मतलब होता है दुखी, गेटिंग का मतलब होता है हो रहा, और इसका मतलब होता है। तो वह दुखी हो रहा है।
ही इज गेटिंग अपसेट। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई एम गेटिंग स्लीपी। आई एम गेटिंग स्लीपी का मतलब होता है मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। आई एम गेटिंग स्लीपी। आई का मतलब होता है मुझे, स्लीपी का मतलब होता है नींद, गेटिंग का मतलब होता है आ रही है, तो मुझे नींद आ रही है। आई एम गेटिंग स्लीपी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, दोहरा रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। और दोस्तों अगर किसी भी भाई या बहन को कंफ्यूजन हो, कहीं भी किसी वर्ड में या सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है शी इज गेटिंग नर्वस। शी इज गेटिंग नर्वस का मतलब होता है वह घबरा रही है। सी का मतलब होता है वह, नर्वस का मतलब होता है घबराना, तो वह घबरा रही है। वह घबरा रही है। शी इज गेटिंग नर्वस। शी इज गेटिंग स्मार्टर। शी इज गेटिंग स्मार्टर का मतलब होता है वह अधिक समझदार हो रही है। सी का मतलब होता है वह, स्मार्टर का मतलब होता है अधिक समझदार, तो अधिक समझदार हो रही है। वह अधिक समझदार हो रही है। गेटिंग का मतलब होता है हो रही और इसका मतलब होता है, तो शी इज गेटिंग स्मार्टर। वह अधिक समझदार हो रही है। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है वह अधिक मजबूत हो रहा है। ही का मतलब होता है वह, स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है अधिक मजबूत। दोस्तों स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत और स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है अधिक मजबूत, तो वह अधिक मजबूत हो रहा है। वह अधिक मजबूत हो रहा है। ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड का मतलब होता है मैं भ्रमित हो रही हूँ। आई का मतलब होता है मैं, कंफ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित हो रही हूँ। मैं भ्रमित हो रही हूँ। आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। शी इज गेटिंग ड्रेस्ड। शी इज गेटिंग ड्रेस्ड का मतलब होता है वह तैयार हो रही है। सी का मतलब होता है वह, ड्रेस्ड का मतलब होता है तैयार और गेटिंग का मतलब होता है हो रही और इसका मतलब होता है। दोस्तों में साथ साथ बोलिए, अगर कोई लड़की है तो मैं साथ साथ दोहराइए। तो वह तैयार हो रही है। शी इज गेटिंग ड्रेस्ड। अगर मुझे बोलना हो कि मैं तैयार हो रही हूँ तो बोलूंगी आई एम गेटिंग ड्रेस्ड या फिर मैं तैयार हो रहा हूँ। अगर कोई लड़का है तो वो भी आई का यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है शी इज गेटिंग एक्साइटेड। शी इज गेटिंग एक्साइटेड का मतलब होता है वह उत्साहित हो रही है। सी का मतलब होता है वह, लेकिन किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए। और एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। गेटिंग का मतलब होता है हो रही और इसका मतलब होता है, तो वह उत्साहित हो रही है। शी इज गेटिंग एक्साइटेड। ही इज गेटिंग लेट। ही इज गेटिंग लेट का मतलब होता है वह देर हो रहा है। ही का मतलब होता है वह, लेट का मतलब होता है देर, गेटिंग का मतलब होता है हो रहा और इसका मतलब होता है, तो वह देर हो रहा है। ही इज गेटिंग लेट। द स्काई इज गेटिंग डार्क। द स्काई इज गेटिंग डार्क का मतलब होता है आसमान में अंधेरा हो रहा है। द स्काई का मतलब होता है आसमान या आकाश, तो आसमान
में, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरा। गेटिंग का मतलब होता है हो रहा, और इसका मतलब होता है। तो आसमान में अंधेरा हो रहा है। द स्काई इज गेटिंग डार्क। द वाटर इज गेटिंग वार्म। द वाटर इज गेटिंग वार्म का मतलब होता है पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म हो रहा है। द वाटर इज गेटिंग वार्म। पानी गर्म हो रहा है। द रूम इज गेटिंग नॉइजी। द रूम इज गेटिंग नॉइजी का मतलब होता है कमरे में शोर हो रहा है। रूम का मतलब होता है कमरे में, नॉइजी का मतलब होता है शोर या आवाज, तो शोर। गेटिंग का मतलब होता है हो रहा, और इसका मतलब होता है। तो कमरे में शोर हो रहा है। द रूम इज गेटिंग नॉइजी। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। द वेदर इज गेटिंग कोल्ड का मतलब होता है मौसम ठंडा हो रहा है। वेदर का मतलब होता है मौसम, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, गेटिंग का मतलब होता है हो रहा, और इसका मतलब होता है। तो मौसम ठंडा हो रहा है। द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है द डे इज गेटिंग शॉर्टर। द प्राइस इज गेटिंग हायर। शी इज गेटिंग एंग्री। दोस्तों अब ये सब की हिंदी आप मुझे कमेंट में बताइए। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से मेहनत की होगी और अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। और दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।